गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ वैसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और साथ साथ उसे मेंटेन भी किया जाता है, क्योंकि अगर हम अपने बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचा के रखेंगे तो नेचुरल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर दोज एरिया विच इज़ डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विथ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए कुछ कुछ एरिया को यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कर दिया गया। मीन्स वहाँ पे जो है आम आदमी का आना जाना को थोड़ा प्रिवेंट कर दिया गया है। वहाँ पे हंटिंग को आपका हंटिंग को रोक लगा दिया गया कि हम वहाँ पे जाकर उस किसी भी जानवर को मार नहीं सकते हैं, किसी तरह के बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से एरियाज़ होते हैं? तो हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें आ जाएंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है नेशनल पार्क। What is national park? An area which is strictly reserved for the protection of wildlife is called a national park. वाइल्ड लाइफ को स्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुछ एरिया को जो है स्ट्रिक्टली रिजर्व कर दिया गया है और यहाँ पे इस एरिया में जो है वाइल्ड लाइफ को, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, चाहे हमारे फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, तो ये सारी चीज़ों को बचा के रखने के लिए कुछ एरियाज़ को जो है स्ट्रिक्टली रिजर्व कर दिया गया है ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा के रख सकें। तो ऐसे एरिया कहलाएंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से आपके बायोडाइवर्सिटी को सेव करता है? फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट उस एरिया के। ठीक है, और यहाँ पे ये खास जो है ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पे ना ही हम अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवा सकते। आप किसी भी एनिमल को चारा वहाँ पे ले जाके नहीं करवा सकते हैं, ना ही हम किसी एनिमल का हंटिंग कर सकते हैं, ना ही हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, और किसी भी तरह का फॉरेस्ट्री एक्टिविटी हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और इस ज़मीन का कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है कि ये सरकार के अंडर में रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एरियाज़ है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो क्या है? तो ये कुछ एरियाज़ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व किया जाता है। मीन्स यहाँ पे हम लोग एनिमल का पोचिंग, मीन्स एनिमल का किलिंग को एकदम प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है कि आप किसी भी एनिमल्स को यहाँ पे किल नहीं कर सकते हो, वरना आपको जो है कुछ सालों का सज़ा हो सकता है, फ़ाइन लग सकता है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ये लॉ निकाले हैं कि अगर हम किसी जानवर को मारेंगे तो हमें इतना सालों की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है एकदम बैन रहता है कि हम किसी भी एनिमल्स का पोचिंग नहीं कर सकते, मीन्स किसी भी एनिमल को हम लोग नहीं मार सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम वैसे एरियाज़ को कहते हैं जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो एरियाज़ होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ये भी क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, प्लांट को बचाने के लिए और साथ साथ जो हमारे एनिमल रिसोर्स है इसे बचाने के लिए ये एरिया जो है वो रिजर्व किया गया है। यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है कि जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, ठीक है, जो घुमक्कड़ी लोग होते हैं और जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो साथ साथ वहाँ पे रहते हैं। तो ये ट्राइबल्स को भी और वहाँ के लोकल पीपल को भी उस एरिया में एंट्री जो रहता है वो दिया जाता है कि आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन किसी तरह के बायोडाइवर्सिटी को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। हाँ, हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों का साथ साथ काम चलता है कि जो लोकल पीपल को हम वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, और वहाँ के जो लकड़ी वगैरह रहते हैं उसे वो लोग यूज़ भी कर
करते, लेकिन साथ साथ जो है वो फॉरेस्ट को भी फ़ायदा देते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट का थोड़ा देखभाल कर देते हैं। तो दोनों का जो यहाँ पे आपका जो रहता है कि ये ट्राइबल्स और लोकल पीपल जो है उस एरिया में रहते तो हैं, लेकिन ये जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का भी काम करते हैं। बायोस्फीयर जो रिज़र्व होते हैं ये बहुत ही बड़ा एरिया, लार्ज एरिया होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेशनल पार्क भी आते